अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने फंक्शनिंग ऑफ किडनी के बारे में पढ़ना है। ब्लड की इम्प्योरिटीज़ को फिल्टर करता है। हमारे ब्लड से जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको थारो यूरिन बॉडी से एलिमिनेट करता है। ये किडनी का फंक्शन है। अब हमने देखना है कि किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन प्रेजेंट है, उस नेफ्रॉन का जो पर्टिकुलर फंक्शंस है वो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जो फिजियोलॉजी है वो नेफ्रॉन परफॉर्म कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग से। उसके बाद हम देखेंगे इस नेफ्रॉन का डायग्राम की मदद से बताया जाएगा कि नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट जो है वो ब्लड को जब फिल्टर कर रहा होता है तो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी फिल्ट्रेशन होती है और कहाँ पे किन आयंस की उनकी रीअब्जॉर्प्शन होती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज यूरिन फॉर्मेशन। अब किडनी का जो मेन फंक्शन है वो यूरिन की फॉर्मेशन है, यानी किडनी जो है वो यूरिन को प्रोड्यूस करता है, यूरिन की फॉर्मेशन को प्रोड्यूस करता है, विच टेक्स प्लेस इन द 3 स्टेप। अब जो यूरिन की फॉर्मेशन है वो 3 स्टेप्स पे मुश्तमिल होगी। कौन कौन सी? द फर्स्ट स्टेप इज प्रेशर फिल्ट्रेशन। सबसे फर्स्ट जो स्टेप होगा वो होगी प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन देखेंगे कि नेफ्रॉन के किस पार्ट्स के अंदर प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है और उस प्रेशर फिल्ट्रेशन में कौन कौन से जो हमारी ब्लड है उसमें से इम्प्योरिटीज हैं वो कैसे प्रेशर फिल्ट्रेशन में फिल्टर होंगी। अब इसका प्रोसेस जानते हैं। व्हेन ब्लड एंटर्स द किडनी वाया द रीनल आर्टरी, जब रीनल आर्टरी के जरिए ब्लड हमारी किडनी के अंदर जाता है प्योरिफिकेशन के लिए, इट गोज टू मैनी आर्ट्रियूल्स। ये बहुत सी आर्ट्रियूल्स पे मुश्तमिल आगे आर्टरी बढ़ जाती है आर्ट्रियूल्स में, एंड देन टू द ग्लोमेरुल्स। और तब हमने देखा था कि जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर था वहां पे जो एक कैपिलरीज का जंक्शन था बोमिन कैप्सूल के बिल्कुल ऊपर, उसको हमने ग्लोमेरुल्स का नाम दिया था। ये वो जंक्शन है ग्लोमेरुल्स, जो ब्लड आर्टरीज है यहाँ पे आके इकट्ठी होती है, यहाँ पे प्रेशर फिल्ट्रेशन होनी है। इस मजमूई जंक्शन जो आर्टरीज का है इसको ग्लोमेरुल्स का नाम दिया गया है। अब द प्रेशर ऑफ ब्लड इज वेरी हाई। आपको पता है कि जब हमारा ब्लड जो है वो सर्कुलेशन के जरिए जिन आर्टरीज से गुजरता है तो वो एक प्रेशर से गुजरता है। जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो आर्टरीज के अंदर आपने देखा कि पल्पिटेशन फील होती है। ऐसे ही और तमाम आर्टरीज के अंदर इसका बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। एंड सो मोस्ट ऑफ द वाटर, साल्ट्स, ग्लूकोज एंड यूरिया ऑफ ब्लड इज फोर्स्ड आउट ऑफ ग्लोमेरुल्स कैपिलरीज। अब प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा होने की वजह से मोस्ट ऑफ द वाटर, बहुत ज्यादा पानी, साल्ट, नमकियात, उसमें ग्लूकोज भी शामिल है, उसमें यूरिया शामिल है, वो ग्लोमेरुल्स के अंदर ब्लड कैपिलरीज से जो है वो फोर्स किया जाता है। जब प्रेशर आता है ग्लोमेरुल्स के ऊपर तो यहाँ से ब्लड कैपिलरीज की सरफेस से बहुत सा फ्लूइड जो है ये बोमेन कैप्सूल के इस एरिया के अंदर जो है वो ट्रांसफर हो जाता है ग्लोमेरुल्स फिल्ट्रेशन के दौरान। ठीक है, यहां से आगे रीड करते हैं। दिस मटेरियल्स passes into the बोमेन कैप्सूल। ये जो मटेरियल है वो बोमेन कैप्सूल्स के अंदर जाता है एंड इज नाउ कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, यानी इसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। जब ये ग्लोमेरुल से ब्लड, जो ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज जिसके अंदर पानी है, बहुत से नमकियात उसमें शामिल होते हैं, वो तमाम इस बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाता है। इसको हम कहते हैं, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, यानी ग्लोमेरुल्स की जो फिल्ट्रेशन है इसको ही हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या फिल्ट्रेशन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद द सेकंड स्टेप इज द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। जब ये यहाँ पे बोमिन ग्लोमेरुल्स के जो फिल्ट्रेशन है उसके अंदर बहुत ज्यादा जो साल्ट्स हैं, नमकियात हैं, पानी है, वो बोमिन कैप्सूल्स के अंदर प्रेजेंट होगा। यहाँ से कुछ मटेरियल्स जो है तेजी से उसकी रीअब्जॉर्प्शन होगी। ये जो आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसके गिर्द कैपिलरीज का एक जो है वो जंक्शन होगा। ऐसे जो ब्लड कैपिलरीज है वो इसको घेरे हुए होंगी। इन ब्लड कैपिलरीज में दोबारा इसी ये जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, यहाँ से इसके मुख्तलिफ पार्ट्स के जरिए या इसके मुख्तलिफ हिस्सों से जो है वो
अब मुख्तलिफ आयंस की और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, दोबारा से जो फिल्ट्रेट मवाद है वो इन्हीं कैपिलरीज के अंदर दोबारा उसकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। ठीक है, अब उस रीअब्जॉर्प्शन के बारे में जानेंगे कि इन ब्लड कैपिलरीज जो कि ये बोमेन कैप्सूल के इर्द गिर्द, नेफ्रॉन के इर्द गिर्द जो है वो जंक्शन है, इसके अंदर कहां कहां से जो है वो कौन कौन से आयंस जो हैं वो रीअब्जॉर्प्शन के जरिए से आर्टरीज के अंदर दोबारा चले जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सेकेंड स्टेप जो है वो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन से मुराद है कि इस नेफ्रॉन के मुख्तलिफ पार्ट में कहीं पे वाटर की अब्जॉर्प्शन होगी, ये आपको नजर आ रहा होगा स्लाइड के अंदर, H2O यानी बोमिन कैप्सूल्स का ये जो लूप नेफ्रॉन का बन रहा है, इस नेफ्रॉन के लूप के अंदर जो इसका डिसेंडिंग पार्ट है वहां पे पानी जो है उसकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। उसके बाद यहाँ जो इसका असेंडिंग पार्ट होगा वहां पे सोडियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन होगी। जो इसका स्टूडेंट्स डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है वहां पे सोडियम क्लोराइड वाटर की अब्जॉर्प्शन है। यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट के अंदर फिर देखें कि ये पानी की रीअब्जॉर्प्शन है, उसके बाद यहाँ पे फिर पानी की रीअब्जॉर्प्शन है, इस यहाँ पे यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन है। यानी बहुत से नमकियात जो कि बोमिन कैप्सूल से फिल्ट्रेशन के लिए ग्लोमेरुलस एरिया के अंदर आ जाते हैं, इन्हीं ने आगे जाके दोबारा से इस लूप के अंदर, लूप ऑफ हेनले के अंदर, और कुछ ने प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में और किसी ने डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के एरिया के अंदर ब्लड कैपिलरीज के अंदर दोबारा से कुछ आयंस और नमकियात जो हैं वो ब्लड के अंदर दोबारा से शामिल हो जाएंगे। इस बेस पे कि बॉडी के अंदर ये डिटेक्शन कर रहे होंगे कुछ अज्जा, या कहीं पे जाके इसकी मेजरमेंट हो रही होगी कि कौन से जो आयंस हैं उनकी बॉडी को जरूरत है और किन की जो है वो एलिमिनेशन की जरूरत है। जिन आयंस की रिक्वायर ज्यादा होगी वो यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन के जरिए से यहाँ ब्लड कैपिलरीज के अंदर दोबारा से शामिल कर दिए जाएंगे ताकि वो ब्लड सर्कुलेशन का हिस्सा बन सके। उसके बाद देखते हैं इन दिस स्टेप अबाउट 99 ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट is reabsorbed into the blood capillaries surrounding renal tubules। यहाँ renal tubules के गिर्द जितनी भी blood capillaries हैं उसमें 99% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है उसका 99% हिस्सा यहाँ पे रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। इट अकर थरो ऑस्मोसिस। अब किन किन प्रोसेस से रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो जाती है? एक ऑस्मोसिस का प्रोसेस है। ऑस्मोसिस के प्रोसेस में हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन मूव करते हैं। एक प्रोसेस रीअब्जॉर्प्शन का, डिफ्यूजन का प्रोसेस, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इन प्रोसेस को फॉलो करते हुए यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। सम वाटर एंड मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज इज रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। जो ये एरिया है बोमिन कैप्सूल के बाद जो ये खमदार एरिया है ये कहलाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे बहुत से आयंस जो हैं वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के एरिया में कैपिलरीज के अंदर रीअब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। अब हेयर साल्ट एंड रीअब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे जो साल्ट्स हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए रीअब्जॉर्ब होते हैं। एंड देन वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस, और जो वाटर है वो ऑस्मोसिस को फॉलो करते हुए उसकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। उसके बाद आ जाता है डिसेंडिंग लिम्ब। ये लूप है, लूप का ये एरिया जो नीचे की तरफ आ रहा है इसको हम डिसेंडिंग लिम्ब कहेंगे, और ये जो ऊपर की तरफ उभरा हुआ एरिया होगा इसको असेंडिंग लिम्ब कहेंगे। अब डिसेंडिंग लिम्ब की बात करें, सबसे पहले देखते हैं द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले अलाउ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर while the ascending limb of loop of Henle allow the reabsorption of salt। यानी जो डिसेंडिंग एरिया है वो अलाउड करेगा स्टूडेंट्स वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को, और जो असेंडिंग एरिया है यहाँ देखिए ये असेंडिंग एरिया है, ये डिसेंडिंग एरिया है। असेंडिंग एरिया में मोस्टली जो वाटर है उसकी रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, और जो असेंडिंग एरिया है वहां देखें बहुत से नमकियात जिसमें सोडियम क्लोराइड शामिल है उसकी रीअब्जॉर्प्शन जो है वो हो रही होगी।
उसके बाद बारी आती है द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स अगेन अलाउ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू ब्लड। यहाँ पे हमने देखा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एरिया है जो कि बोमिन कैप्सूल्स के बाद बालदार हिस्सा है, और ये नेक्स्ट जो असेंडिंग एंड से जो बालदार हिस्सा नेफ्रॉन का कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर आता है, इसको हम कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये दोबारा से जो पानी की रीअब्जॉर्प्शन होनी होती है इस एरिया के अंदर, दोबारा से पानी की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो आर्टरीज के अंदर हो जाती है। उसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर द थर्ड स्टेप इज द ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। अब ट्यूब्यूलर सिक्रेशन कौन सी है? वो सिक्रेशन जो कि कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर चली गई है। वहां पर भी तीसरा स्टेप जो है ट्यूब्यूलर सिक्रेशन का है। इसमें क्या होगा? डिफरेंट आयंस, क्रिएटिनिन, यूरिया, इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह के जो आयंस होंगे वो आर सिक्रेटेड फ्रॉम ब्लड इनटू फिल्ट्रेट इन रीनल ट्यूब्यूल। यहां से ये सिक्रीट कर दिए जाते हैं ब्लड से फिल्ट्रेट के जरिए से रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर। ठीक है, दिस इज डन टू मेंटेन ब्लड एट अ नॉर्मल पीएच। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो ब्लड की नॉर्मल पीएच है, ठीक है, उसको मेंटेन रखने के लिए ऐसा प्रोसेस जो है वो यहाँ पे परफॉर्म होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट, आफ्टर द अबव मेंशन्ड स्टेप्स, ऊपर जितने भी स्टेप हैं जिसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस हुए हैं, द फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन द रीनल ट्यूब्यूल्स इज नोन एज अ यूरिन। अब उन प्रोसेस के बाद जो फिल्ट्रेट प्रेजेंट होगी रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर या कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर, उसको यूरिन कहेंगे। ठीक है, इट मूव्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट्स। अब वही जो यूरिन है वो कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर एंड देन इनटू पेल्विस, और तब इसको यहां से यूरिन को पेल्विस एरिया की तरफ भेजा जाएगा, और पेल्विस एरिया में जो प्रेजेंट यूरिटर्स हैं वो यूरिटर्स इन ब्लड्स को यूरिनरी ब्लडर्स के अंदर, और आखिरकार वो जो यूरिथ्रा प्रेजेंट होगी वहां से इसको बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। ये स्टूडेंट्स था नेफ्रॉन का फंक्शन, या हम कह सकते हैं कि ये किडनी का फंक्शन था। और नेफ्रॉन पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा कि इसके कौन कौन से पार्ट्स जो थे वो यूरिन की फॉर्मेशन में कौन कौन सा जो किरदार था वो प्ले कर रहे थे, और इसकी नेफ्रॉन की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी उसके बारे में हमने पढ़ा। अब अगले लेक्चर में स्टूडेंट्स हम देखेंगे ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी के, हमने होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस में किडनी का क्या किरदार है। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।